चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिनसी हरासानी की वजूहात क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के रीजंस क्या होते हैं। चंद रीजंस आपके सामने रखता हूं, याद रखिए। वैसे तो गुनाह की बहुत सारी वजूहात होती है कि एक गुनाह के लिए कई रीजंस हो सकते हैं, मैं पूरे काउंट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ गुनाह हम देखेंगे। पहला, लड़कियों को नींद बहना और फैश तस्वीरों का देखना, क्योंकि अक्सर औरतें इसकी शिकार ज्यादा है, तो मैं मर्द के उससे बोल रहा हूँ, औरतों के पर्सपेक्टिव को लेकर बात समझिए, ठीक है, वरना ये दोनों के साथ हो सकता है, ये कॉमनली दोनों के साथ हो सकता है, क्योंकि आज के इस दुनिया में जदीद ये लेकिन ये बात कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कह रहा हूं कि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा रहा है कि मर्द का रेप नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जाहिर से है तो उसके डिजायर्स के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन औरत का रेप हर हालत में मुमकिन है, चाहे वो राजी हो या राजी न हो। याद रखें, समझ रहे बात, मतलब कुछ ना कुछ अगर कोई मर्द कह रहा है मेरे साथ जबरदस्ती हुई, तो कुछ ना कुछ उसका भी पार्ट था उसके अंदर, ऐसा होता है, क्योंकि वो जाहिर से तो वैसा नहीं हो सकता, औरत राजी है ना राजी है, उसका रेप हो सकता है, उससे जबरदस्ती हो सकती है, मर्द के साथ वैसा नहीं, याद रखिए। तो बहरहाल, तो वैसा कानूनन हमको नहीं मिलता है, बट खवानीन आ रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा किया, ये किया, पकड़ लिया, फुला किया, उसको परेशान किया, वो मजबूर हो गया, उसके साथ फुला किया, और ऐसे केसेस भी बहरहाल सामने हैं हर मुल्क में, हर जमीन जमाने पे, कोई कौम और कोई कम्युनिटी से बची नहीं, याद रखिए। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लड़कियों के नीम बरहना या फहश तस्वीरों को देखना, इससे इंसान का जाहिर सी बात है रीजन है, दिमाग खराब होता है। जब दिमाग खराब होता है तो वो चीज़ों को रियल वर्ल्ड में देखने की कोशिश करता है, वहां नहीं दिखती है तो वो उसको देखने की कोशिश करता है, और उसके लिए जो कुछ करता है फिर याद रखिए सेक्सुअल हरासमेंट होता है। इसी तरह फिल्म वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर हम कह सकते हैं ये इसका रीजन। इसी तरह गंदी कहानियां, फैश नॉवेलों का पढ़ना, स्टोरीज का पढ़ना ऐसी जिसके अंदर उसकी सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ जाती है। इसी तरह टीवी सीरियल्स, फिल्में, यूट्यूब के चैनल्स, इसके बाद जो है सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं है, वेब सीरीज, बल्कि ऐसे वेब प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जो कंप्लीटली सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए फिल्में बना रहे हैं। मतलब ऐप भी होता है कि आप डाउनलोड करें तो बोलता है आप 18+ है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड है तो कहते हैं आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर डालो तो पता चलेगा कि आप मोर देन 18 ईयर्स के, आपकी एज वेरिफिकेशन के लिए, तभी वो जो है आपको एक्सेस दे रहे हैं। उसके बाद पोर्नोग्राफिक साइट्स, वो तो बहरहाल इंटरनेट का एक अपना फितना है, बहरहाल उसको आप क्या बोलेंगे, वो तो इतना बड़ा फितना है कि मैंने उस पर एक पूरा लेक्चर ही रखा था कि इस दौर के 3 बड़े फितने, फहाशी, ड्रग्स और टेररिज्म, ठीक, जिसमें हमने देखा था न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स जो आजकल लोग ले रहे हैं, और उसके बाद टेररिज्म, बहरहाल उसको आप देख लें। तो इसी तरह हम देखते हैं जो है फहाशी और नंगेपन से भरे हुए जो है मोबाइल वीडियोस वगैरह वो करना, जो कि बहुत कॉमनली प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया की एप्स पे चल रहे हैं। इसी तरह जो है सड़कों पर, गलियों में, बाजारों पर, नुक्कड़ में, याद रखिए, घूमते हुए न्यूडिटी को, न्यूड फोटोज को, पोस्टर्स को, अब क्या क्या वो करेंगे, मतलब अगर कहीं मर्द और औरत के अंडर गारमेंट्स ही मिल रहे हैं तो उसके भी बड़े बड़े उन्होंने फोटोज ही लगा, होर्डिंग्स ही लगा दी सीधा। अगर कोई प्रोडक्ट कहीं बिकता है तो आपको जरूरी थोड़ी उसको कैसा इस्तेमाल कर वैसे उसको डिस्प्ले करें, दीगर चीजों में तो ऐसा होता नहीं है। हर चीज जो आप खरीदते हैं तो क्या जब खरीदते हैं तो कैसे इस्तेमाल की जाती है वो डिस्प्ले में बताया जाता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जब भी आप देखेंगे औरतों की कुछ स्पेशली, मर्दों का इतना नहीं स्पेशली, और देखिए मर्दों की अगर वो भी हो तो मर्दों का सतर बहुत मुख्तलिफ होता है औरतों के मुकाबले, मर्दों की बॉडी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलग बनाई मुख्तलिफ, मर्दों की तरफ औरतों का अट्रैक्शन उस तरीके से नहीं होता जिस बला से मर्दों का अट्रैक्शन औरतों की तरफ होता है। उस चीज को भी समझना, ह्यूमन नेचर को आप समझे। तो बहरहाल उनके अंडरगारमेंट्स ही बेचे तो ऐसी बड़ी बड़ी तस्वीरें, और दुकान को ऐसा हाईलाइट कर रहे हो कि बस हर आदमी बोल रहा है चलो इधर से चलते जाएंगे अपन देखते हैं, खामोखा दुकान की नजारते करते हुए खाली जा रहा है। मैनिक्विंस लगा दिए मर्दों और औरतों के, ठीक, वो पुतले जिसको बोलते हैं आम जबान में, हाँ, उसको लगा दी, उसको भी वो ड्रेस पहना रहे। बाकी सारे मैंने तो सूटर बिक रहा, सूटर को तो नहीं देखा आप टोपी पहना के किसी को खड़े करे, सूटर पहना हुआ, लेकिन अंडर गारमेंट्स के लिए आपने उसको फुल ड्रेसिंग करा के खड़े कर दिया। अच्छा, मर्द का भी नहीं बेच रहे वैसे आपको, कि मर्द का मैनिक्विन है उसको आपने चड्डी पहना के खड़ा कर दिया, बनियान पहना के कि ये चड्डी और बनियान, लेकिन औरतों का आप देखिए हर जगह, हर जगह ये हो रहा है, हर जगह, मतलब बहुत ताज्जुब की बात है, अमेजिंग है याद रखिए। तो बहरहाल हर जगह हम देख रहे हैं, सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, हर जगह बहरहाल ये फोटोज वगैरह का आम होना याद रखिए। इसी तरह लड़कियों का इस मामले में एहतियात ना करना, चूंकि अब माहौल देखिए, देखिए एक आदमी है, उसकी अपनी जिंदगी में हम कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि वो कानूनन को गलत काम नहीं करता, लेकिन एहतियात भी जरूरी। जैसा कोई इंसान ये बोले कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया कमाया हुआ है, टैक्स पेड 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख के रुपया लेके मैं हाथ में पूरे शहर में नहीं घूमता, मेरा 1 लाख है, मेरा 1 लाख। अब तुम्हारा काम है इसकी हिफाजत करना, मुझे लूटना नहीं, और गवर्नमेंट का काम है मेरी इसमें हिफाजत करना कि कोई इससे मुझे चोरी ना करे, डाका ना डाले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके 1 लाख रुपये है, टैक्स पेड 1 लाख रुपये भी, तो छुपा के रखो भाई, हर जगह इसको डिस्प्ले करने और डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि हर जगह आपको प्रोटेक्शन नहीं होता, तो एहतियात भी बहुत जरूरी होती है। तो ऐसे लिबास का पहन लेना, ऐसे कपड़ों का पहन लेना जिससे जो उरियानियत ऑलरेडी मर्दों के जहन में आ चुकी है वो और बढ़ जाए, तो औरतें इस मामले में एहतियात करें। याद रखिए।
कोई ये सवाल कर सकता है, क्या सिर्फ जो औरतें इस तरह की हरकत करती है उसी के साथ ये अमल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने देखा मासूम बच्चियों के साथ लोगों ने अमल किया, जो बच्चियां बेचारी वैसे कपड़े पहनती भी नहीं। लेकिन क्या होता है, जब ऐसी चीजों को देखते हैं और ऐसी चीजों को देखते हैं, ऐसी चीजों को सोचते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसी पर उसका असर हो, असर किसी और पर भी होता है उसका। तो जो लोग मीडिया में अपने आप को हाईलाइट करे, अपने बॉडी को हाईलाइट करे, वो सोचे आपके वो जिस्मों को देखने से कभी कभार इंसान किसी मासूम के साथ बुरा सलूक कर देता है। ये बिल्कुल कॉमन। कोई कहेंगे भाई छोटी सी बच्ची, उसका किसी ने रेप कर दिया, क्या उसकी खता थी? क्या उसका लिबास पतला था? क्या वो फूला थी? नहीं, उसके पास तो बेचारी के पास अभी उतने छोटे होते हैं कि कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो जिसको कहते हैं, ये देखने देखने से जो नजरों की बेपर्दगी हो जाती है, इंसान की जो बुराई देख लेता है, फिर उसको निकालने की अपनी शहवत और ख्वाहिशात होती है, तो वो फिर ऐसे मासूम बच्चों पर, मासूम लोगों पर निकालता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार है जो इस चीज को अनकंट्रोल वे में वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो बहरहाल ये आम हो चुकी है। इसी तरह हम देखते हैं जो आज़ादाना माहौल में मर्द और औरतों के दरमियान पर्दे की कोई आड़ नहीं है। आज मुस्लिम समाज को आप ले लीजिए, वहाँ पास पर्दे का एक तस्वुर है, लेकिन आज पर्दा नहीं है। कॉमन गैदरिंग्स है, मिक्स गैदरिंग्स है, ड्रेस कोड की कोई चीज़ नहीं है, गले खुले हैं, आस्तीनें गायब है, पेट पे कपड़े गायब है, औरतों के पीठ पूरी खुली है फैशन के नाम पर। और अगर ऊंचे कपड़े देखें तो फिर आधी आधी पिंडलियों तक कपड़े ऊंचे आ रहे हैं। इसके बाद ऐसे कपड़े जो पूरे भी पहने तो इतने चुस्त और इतने तंग है कि पहनना और नहीं पहनना दोनों बराबर हो जाता है। ये तमाम चीज़ें याद रखिए वो हो रही है। इसी तरह लड़के और लड़कियों की बुरी सोहबत में चले जाना, इससे भी ये चीज़ें फैलती। बुरी सोहबत, बुरे दोस्त, बुरे फ्रेंडशिप, बुरा सर्कल। इसी तरह हम देखते हैं लिबास और रहन सहन में, याद रखिए लोगों की अंधी तकलीद करना, मतलब लिबास पहनने में, रहन सहन में ऐसी तकलीद करना कि वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन आपको भी वो करना है। याद रखिए पागलों के जैसे किए जा रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसी तरह हम देखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप लोग बनाते हैं और फिर लड़के लड़कियों को या लड़कियां लड़कों को धोखा दे रही है और जिनसी हरासमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है कि भाई चार लोग एक लड़की से दोस्ती कर रहे हैं और उसको ले आके फंसा दे रहे हैं किसी पर। चार दोस्त लड़के एक आदमी दोस्ती कर रहे हैं और उसको फंसा दे रहे हैं ऐसी चीज में जो वो चाहता नहीं था करना। ये भी बहुत कॉमन देखा जा रहा है। इसी तरह हम देखते हैं अजनबियों पर अंधाधुन भरोसा करने से भी ये चीजें बहुत होती है। अंधाधुन किसी अजनबी भरोसा कर दिया, पड़ोसी तो है, घर में आके रह गया था, क्या अरे नए पड़ोसी है भाई, आके 2 दिन भी नहीं हुए, आप उन पर अपने बच्चों के मामले में इतना एतमाद नहीं कर सकते हैं। नहीं, बहुत बूढ़े अंकल आंटी है, क्या है, बूढ़े हो या जवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सेक्सुअल अब्यूज जब होता है ना, तो जनरली उन लोगों से होता है जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो लोग करते जनरली देखा गया जिन पर बहुत एतमाद था। इसके लिए पूरी कहानियां मौजूद है, इसके लिए पूरी सर्वेज और रिपोर्ट्स और स्टडीज मौजूद है, आप पढ़े उसको, ठीक है। इसी तरह जो अंधाधुन भरोसा करना अजनबियों पर, इसी तरह बेलगाम जिनसी ख्वाहिशात को तस्कीन और हवस की शिकार बन जाना। एक आदमी ने बेलगाम अपनी ख्वाहिशात को बढ़ा दिया, फिर वो ऐसी हवस का शिकार हो जाता है और वो अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरह करता है। इसी तरह शादी वगैरह का समाज में कॉमनली ना होना, बहुत उम्रों तक उसको टाल दिया जाना, ये भी एक रीज़न होता है जिससे जिनसी ख्वाहिशात भड़कती है, याद रखिए। और ये वजूहत बन जाती है लोगों की सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। याद रखिए दूसरे लोगों के हमेशा जहन में पलने वाले बुरे और गंदे ख्यालात को कंट्रोल ना करना और अपने आप को खाली रखना। और खाली रखने की वजह से क्या होता है, इंसानी जहन फिर ऐसी बुराइयों की तरफ जाता है। अक्सर जो लोग खाली होते हैं, वक्त उनके पास ज्यादा होता है, आप देखिए इन कामों में लग जाते हैं। आज भी आप देखिए जिनके पास घर बड़ा है, जिम्मेदारियां कमाने की ज्यादा है, उनको मोबाइल से कोई परवाह नहीं है, उनको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आपके व्हाट्सएप ब्राउजिंग का टाइम नहीं, चूंकि उनको हलाल रोजी में मेहनत डाल। आप सेठ साहब रिकामे क्या कर रहे हैं, बस ये एक वीडियो से दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, तीसरे वीडियो, चौथा वीडियो, पूरा दिन से वीडियोग्राफी में जा रहा हूँ, ये हो रहा है, याद रखिए। इसी तरह तो अपने जहन को रखना याद रखिए। अगर आदमी खाली रहेगा तो वो शैतान का घर हो जाता है उसका दिमाग, और वो इस तरफ जाता है, इन चीज़ों को देखता है। जब देखता है तो उसको चीज़ टूल नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो वो समाज में ढूंढता कहाँ मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, और फिर वो सेक्सुअल हरासमेंट किसी और का करता है, याद रखिए। और वो आदमी सेक्सुअली हरासा हो जाता है या जिनसे हरासानी उसकी हो जाती है, याद रखिए।